कि सनदन आत्म कि जितना दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ये सब भौतिक जगत है और ये अध्यात्म जगत है, दो जगत है। और दिखाई जो दे रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि हम ईश्वर के उस अंश हैं, उसमें ही हमको मिलना है, ये सत्य है। और कर्म का विधान है कि जैसे हम खेती का कर्म ले लें या कोई कर्म ले लें, तो बिना कर्म किए तो मिल नहीं सकता कुछ। धन कहने से धनी नहीं हो सकते हम, वो धन का हमें व्यापार करना पड़ेगा। ऐसे ही चना या गेहूं कोई फसल हम पाएंगे तभी हम क्रिया करेंगे, तब वो फल मिलेगी हमें उसका। ऐसे मिलना तो है नहीं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो कर्म का मतलब ऐसे ईश्वर का, ईश्वर एक है, अनेक नहीं। देव तो अनेक हैं संसार में, तो ईश्वर एक है, वो एक ही उसका रास्ता साफ। अब कर्म बताते हैं, जो भौतिक जगत का कर्म है, तो अच्छे कर्मों के करने से ग्रह में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश हो जाता है और पूरे कर्मों के करने से घर का प्रकाश हो जाता है। करना हो तो कर्म करो चोरी का, करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं। करना हो तो भजन करो, भजन बिना पार्वती जी शंकर जी से पूछती है, माया पते राम कौन कौन से राम है, बच्चे उस भजन में रहते हैं। ये माया पते राम कौन, जिनकी धुन है मन में, धुन है मन में, कोई जान की जीवन है तो क्या गुलाब करे है मन में, क्या भाई जान तो शंकर जी बताते उन्हें कि जिस तरह ये शरीर जुड़ा हुआ साकार उस रास्ता दिया हुआ परम पिता परमात्मा का, ऐसे ही बताते हैं ये धार हिमालय से चलकर सागर में जय हो जाती है, सागर में जय हो जाती है, सागर में धार सागर से पैदा हो जय हो जाती है। देखिए भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये बात जो हम बता रहे हैं ये सत्य का रास्ता है। सत्य क्या है कि हम एक हमारे मालपुर से बता चुके हैं कि मन दो है, एक बाहरी मन, एक अंदर का मन। क्या बनाया बाहरी बुद्धि आप इसलिए आते हैं, कहने के लिए बाहरी मन एक भीतरी मन, एक बाहरी दो मन। तीसरी बात आई बोध, बुद्धि एक अंदर की एक बाहर की बुद्धि। तो बुद्ध भगवान जो कहते हैं उनका नाम सिद्धार्थ था,
तो उन्होंने स्थान प्राप्त किया था बोध, उनका नाम नहीं बोध है, तो बोध स्थान प्राप्त किया था। चित्त कि मन चित्त बुद्धि जाए ना जानत, मन और चित्त बुद्धि जाए ना, क्यों बाहरी चित्त है ना, बाहरी चित्त है, बाहरी मन है, बाहरी बाणी है कि मन चित्त बुद्धि जाए ना जानत, वेद कहे सब जाया है, वो घुसा चमन के अंदर देखो नौबत बजाया। हमारे महान संतों ने कहा, लेखनी लिखी है कि मन बाणी से अगम अगोचर ध्यावे सो पावे। मन बाणी का विषय नहीं है, परम तत्व का जानने का। गीता में योगेश्वर महाराज ने श्री कृष्ण ने कहा है कि देव तो अनेक हैं, तो जिस देव की आप आराधना करेंगे उसी देव लोग को जाएंगे, लेकिन ईश्वर एक है, ईश्वर का रास्ता एक ही है, ब्रह्महोत्र के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गीता में दिया हुआ है कि यानी प्राणों में प्राणों की आहुति, प्राणों की आहुति, कि जो हमारे शक्ति में, शरीर में शक्ति की धारा बह रही है, या राम की धारा बह रही है, या गंगा की धारा बह रही है, जो हमारे एड़ी से लेकर चोटी तक धारा जो बह रही है, उस धारा को हम समेटना है उस शक्ति के द्वारा। तो जिस तरह से हम शक्ति को अपनी इकट्ठी करते रहेंगे, तो वो जितने हमारे मन चित्त और बुद्धि ये विलय होते जाएंगे, ऐसे में आगे बढ़ेंगे। ये करने का विषय है, कहने का विषय नहीं है। हमारे कवि साहब ने कहा है कि करनी छोड़ कठनी कठे अज्ञानी दिन रात, ओ कू कर सो भूकत फिर सुनु सुनाई बात। कि कहने का मतलब है कि हम शास्त्र या कोई पुराण पढ़ करके हम गा सकते हैं, सिखा सकते हैं, या कोई कथा में सीखकर कथा कह सकते हैं, लेकिन परम तत्व नहीं मिल सकते। उसका रास्ता तो बिल्कुल अलग है साहब। हमारे मान संतों ने जो पाया है रास्ता, कि जिसने खोजा उसने पाया, संतों की ये वाणी है। ऐसा नहीं है जिसने खोजा न पाया हो। मंसूर भक्त ने लिखा है, न रख रोजा न मर भूखा न मंदिर जा न गिरजा घर, अगर है 100 के मिलने का तो हरदम लौ लगाता है। तो लोग कहाँ लगाना है कि ये 10वें द्वार, 10 कितने 10 द्वार है शरीर के अंदर, जो बड़ी बात तो 9 दरवाजे छोड़ करके 9 दरवाजे हर मौके का आधार, 7:30 जजपूर कर ली कितने मिनट करते हैं, वो गुप्त रास्ता बताया है। रमण ने गुप्त बताया, हमारे सभी संतों ने गुप्त बताया है। आज नाम जो गुप्त है, जाने बिल्ला कोई गुप्त रास्ता, वो विद्या जो है अनादि विद्या हमारे गुरु के माध्यम से जनाई जाती है। उसके जनाने वाले भी कम रही हमेशा, आदिकाल से चली आ रही है। हाँ, शुरुआत में हमारे सूर्य को जनाई, सूर्य ने मनु को जनाई, मनु ने स्वाकु पुत्र को जनाई उनके। तो ऐसे विद्या थोड़ी ही जानने वाले रहे आदिकाल से। जो सनातन का मतलब है सन धन आत्म, जो सब में समाया हुआ है, परम तत्व जो परमात्मा का अंश है, वो सब में समाया हुआ है। वो समाहित अपने अंश को जाने और जान करके अपने उस परम तत्व में मिले जाके। जब परम तत्व में जिस तरह अगर 10 घड़े रख दिए जाएं और 10 घड़ों में पानी मिला दिया जाए, अगर घड़े में पानी रख दिया जाए और पानी अगर एक जगह रख कर दिया जाए तो पानी एक ही होगा साहब। ऐसी हमारा अंश है सभी का, दिखाई तो अलग दे रहा है हम लोग, लेकिन एक ही है हम, ईश्वर का अंश। ईश्वर अंश जीवनाशी चेतन बल चेत सुखराशि, उसके परमात्मा के अंश ही हम लोग सब हैं। तो हम ये शक्ति जो हमारे जो बह रही है ना, एड़ी तले की वस्तु का ठहरा दी। हमारी आरती हंगाई जाती है, जो नगरी दरबार से आरती चली आ रही है आजकल से, जो हमारी जो है नगरी दरबार से चली आ रही है कि तले की वस्तु गगन ठहरा में गुरु जी के शब्द सर से, और जो सूरा सो पूरा बल में हुए पड़ते। बल का मतलब इसमें कुछ शक्ति की ताकत की जरूरत पड़ेगी लगाने की, जो गुरु माध्यम से विद्या की जाती है। तो कहना करने का खेल है कि घी ऐसे नहीं निकले आता है, घी की क्रिया करनी पड़ती। दूध में घी दिखाई तो पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन घी है तो लेकिन क्रिया करनी पड़ती है। ऐसा ही एक ज्ञान अभ्यास है, और ज्ञान भगवास पानी पानी कहते रहो बुझे ना दिल की प्यास। पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी, पानी तो भाइयों मेरे पीना पड़ेगा। ये परमात्मा और ईश्वर का जो रास्ता है उसको तो गुरु माध्यम से जानना पड़ेगा, तब उस पर हम चलेंगे और पहुंचेंगे जाके। तो हम आगे ना बोलते हुए, समय काफी बुरा है।
हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। सभी के महापुरुषों के चरणों में अबे 2 मिनट और बोलो।